Hello, am I audible to both of you? Yes, sir. Okay. Is that clear बेटा? ये समझ में आया आपको क्या किया मैंने? रिक्वायर्ड एरिया वैल्यू पुट किया तो हमें 4/3 मिल गया। फाइनल आंसर क्या हो गया अपना? 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। कवल एंड अनगा, ये समझ में आया बेटा आपको? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. इट्स ओके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम लोग। हेलो कवल, इज दैट क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। फाइन बेटा, Clear है। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, अब देखो बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड या इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो क्या मॉड x का ग्राफ बेटा हमें आता है ड्रॉ करने? देखो तो यहाँ पे मॉड x का कर्व केवल ऐसे होगा। ये Yes. किसका कर्व है बताओ? Model. बराबर की नहीं, वी शेप का होता है, ओरिजिन से जाता है। एम आई राइट? और आपको किसका Yes. कर्व चाहिए? y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। क्या मैं सिंपली इस कर्व को x इक्वल्स टू -1 पे शिफ्ट करूं? मतलब मैंने दोनों हाथ से इस कर्व को उठाया और ओरिजिन से उठा के कहां पे शिफ्ट कर दिया? -1। इज दैट क्लियर? मींस कर्व वही है बट आपने उसकी पोजीशन क्या कर दिया है? चेंज। अब ये किसका इक्वेशन हो गया? y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का। इज दैट क्लियर बेटा? Yes sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No sir. नो। गुड। क्या बोला है कि इस कर्व के द्वारा एंड द ऑर्डिनेट फाइंड द एरिया इंक्लूड बाय द कर्व्स दिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल टू 1। मुझे बताओ x एक्सिस भी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 1 एंड द x एक्सिस। मुझे बताओ कि क्या एरिया सही इंक्लूड हो रहा है? ये देखो Yes, ये sir. -1 है, ये 0 है, तो 1 यहाँ कहीं पे होगा लमसम, और -1 के बाद -2 और यहाँ पे -3। इज दैट क्लियर? मुझे बताओ -1 से 1 जाने पे 2 यूनिट्स है और -1 से -3 जाने पे भी 2 यूनिट्स है। तो मैंने ये देख लिया ये दोनों एरिया बेटा आइडेंटिकल है क्या? Yes sir. तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या? अगर मैं ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, एक लाइन का आंसर देखो, रिक्वायर्ड एरिया, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस देखो 2 है, और इंटू हाइट। अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूं तो ये भी 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 4 स्क्वायर यूनिट। क्या किया यहाँ पे देखो कवल, क्या कवल ये राइट एंगल ट्रायंगल है अनगा? चेक करो ये वाला। Yes sir. और Yes, sir. ये देखो ये लेंथ 2 है और हाइट भी देखो 2 है। क्यों? क्योंकि x के जगह जब 1 पुट करोगे यहाँ पे 2 आएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसको डबल कर देंगे तो ये दोनों एरिया मिल जाएगा क्या हमें? ऑब्जेक्टिव में कुछ आप ऐसे अप्रोच करोगे अगर कुछ आता है तो। इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. समझ में आया आपको? बट अगर मैं हाँ ये sir. हाँ, sir. बोर्ड में बताना चाहूँ तो बोर्ड में कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा? ये जो लाइन है ना, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब -1 से ग्रेटर लोगे तो मॉड x प्लस 1 हमेशा x प्लस 1 देगा, और ये जो लाइन है वो देगा आपको y इक्वल टू -x माइनस। इज दैट क्लियर? तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए मैं क्या करता हूँ? 2 इंटू ए कर देता हूँ। देखो 2 इंटू ए को मैंने ले लिया -1 टू 1, चलेगा? क्या ले लिया मैंने? -1 से 1, और -1 से 1 में देखो कौन सा कर्व है? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाए? वाई डी एक्स बोलते हो आप, क्या बोल देंगे हम? 2 इंटू -1 टू 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स। इज दैट क्लियर? Yes sir. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 2 इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रल एक्स कहां से कहां तक जा रहे हो आप? -1 टू 1। एम आई राइट बेटा? ये समझ में आया आपको? जब -1 से 1 Yes. जाओगे लिमिट पुट करोगे तो देखो तो 1/2 और +1 बराबर है ना? हाँ sir. Yes, sir. 1/2 +1 अपर लिमिट,
लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, +1/2, नहीं लोअर लिमिट हो जाएगा, माइनस करोगे ना आप, माइनस -1 का स्क्वायर 1/2, और देखो माइनस x की वैल्यू कितनी है, प्लस है, और -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये समझ में आया आपको। देखो हाफ एंड माइनस हाफ कैंसल, एंड 1 एंड माइनस माइनस +1 2, तो रिक्वायर्ड एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया क्या, कवल एंड अनगा, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Therefore required area is equals to 4 square units. Is that clear? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बेटा बताना आप। No, sir. No, sir. फाइन फाइन, चलो नेक्स्ट पे स्विच करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है अपना। नेक्स्ट स्टेज, screen is visible to both of you? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू 4x x-1 x-2 एंड द x एक्सिस। एक कर्व दिया गया है आपको y इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू x-1 इंटू x-2। ठीक है, क्लियर है क्या। अब देखो क्या इस कर्व का जहां पे y 0 होगा वो पॉइंट x इक्वल टू 0 1 2 मीन्स ये जो कर्व है x एक्सिस को 0 1 और 2 पे कट करेगा क्या, कवलननगा। इज दैट क्लियर Yes. बेटा, ये समझ में आ रहा है Yes. मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ, बेबी sir. कर्व मेथड आपने पढ़ा होगा ना। हाँ, Yes, sir. sir. तो देखो ये कर्व कट करी, अब कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है ये देखना है। तो देखो 2 से बाहर कहीं भी जाओगे तो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। देखो 2 से बाहर पे पॉजिटिव है, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, वो नेगेटिव। 0 से 1 में पॉजिटिव, एंड 0 के Positive. पहले क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। वो दिख रहा होगा, Negative. पता है क्या। अच्छा, उसी बेसिस पे मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया। एक चीज और मैं समझा रहा हूं, अगर कहीं भी क्यूबिक हो, क्या आपका कर्व क्यूबिक है बेटा, देखो क्या आपका कर्व क्यूबिक है। Yes, sir. हेलो, डिग्री 3 दिख रही है आपको, दिख रही है। जहां कहीं भी कर्व Yes, sir. क्यूबिक हो उस सिचुएशन में ना, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कर्व हमेशा ही बिलो द एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होता है। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की नेगेटिव है, कर्व हमेशा अबव द एक्स एक्सिस Above. होता है। ये भी ध्यान रखना है एज ए ट्री। समझ में आया क्या। अब कर्व ड्रॉ हो गया तो Yes, क्या sir. मैं रिक्वायर्ड एरिया बता सकता हूँ आपको, क्या होना चाहिए बताइए। Yes. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कॉल कितना आ रहा है बताओ, Required 0 to 1। इज दैट क्लियर। integral y dx का 1 मतलब क्या हो गया, 4x इंटू एक्स माइनस 1 4x इंटू एक्स माइनस 2 dx, एंड देन 1 to 2 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। मॉड लेना पड़ेगा आपको। मॉड बेटा क्यों लोगे आप, वो नेगेटिव एरिया है ना, तो नेगेटिव है, बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए मॉड लेंगे, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड yes, एरिया की बात करते हैं। ये देखो क्या 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, फिर देखो -x - 2x -3x इंटू एक्स -3x स्क्वायर, माइनस माइनस +2 इंटू एक्स +2x dx 0 to 1, प्लस सेम फंक्शन ये भी रहेगा, है ना। yes, एक्स क्यूब 1 to 2 -3x minus स्क्वायर +2x। 2x. इज दैट क्लियर बेटा। dx Yes, मॉड लगाना होगा, लिमिट देना होगा 1 to 2। आगे कर दोगे आप लोग, है ना। मैं yes, आंसर बता देता हूं आप लोगों को, इसका आंसर कितना है। आप लोगों को करना है आंसर ही
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 सर हम इसको स्क्वायर यूनिट्स। डायरेक्टली 2 में इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्या बेटा? क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकन। सर क्या लिमिट्स बेटा? ब्रेक किया ना इसकी, 0 से 1 और 1 से 2। बट कवल रिमेंबर दैट ये जो नहीं, x की माइनस 3x² + 2 है वो 1 से 2 में बेटा नेगेटिव है ना। यस सर, जब समझ मॉड गए हटाओगे तो समझ क्या गए। हो जाएगा, -x³ + 3x² -2x dx हो जाएगा ना। समझ गया सर, समझ हाँ, गया। इसलिए आपको अलग अलग लिमिट पुट करना पड़ेगा। एट लास्ट क्या लेना पड़ेगा आपको, मॉड। क्या लेना पड़ेगा एट लास्ट, मॉड। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये होमवर्क रहा, आप लोग कर लेना। कोई डाउट या कुछ क्वेरी आए मुझे बताना, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा अलग से। ठीक है? हाँ सर। यस सर। ये क्वेश्चन आई होप आज पूरी प्रैक्टिस एरिया का ही करना, कंप्लीट एनसीईआरटी करना, फिर पीवाईक्यू लगाना है ना। पहले आप आज एनसीईआरटी निपटाओ सभी लोग। हाँ सर। और एनसीईआरटी में भी ना एरिया में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आपको अच्छा लगेगा है ना, इसलिए बढ़िया से सॉल्व करो। दो बेनिफिट मिलेंगे, बोर्ड का प्रिपरेशन भी हो जाएगा आप लोगों का और जेडबल मेंस का भी होगा पैरेलली, क्योंकि बिना इन सारे टॉपिक्स के जेडबल मेंस का क्वेश्चन भी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और इजी है, कर सकते हो आप लोग है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सर एरिया। यूजुअली बोर्ड्स पे इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं सर? किसमें बेटा? सर बोर्ड्स में यूजुअली इसके ऊपर कितने एटलीस्ट क्वेश्चंस वन आते हैं? क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आना। एटलीस्ट वन, एक क्वेश्चन तो एरिया से रहेगा ही आपका। अब जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना यस कैलकुलस सर। में, या फिर ये हो गया, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, रहना ही है रहना है। कैलकुलस का वेटेज बहुत है ना अनगा, 50% है। अगर 100 मार्क्स का यस सर। 50 मार्क्स आपके केवल कैलकुलस से ही आएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन तो रहेगा बेटा इससे। देखो, हाँ सर। एरिया की बात करूँ ना, मैं इसका एरिया डायरेक्ट आपको ट्रिक से बता दूंगा। 0 से π/2 जो एक लूप है, इसका एरिया होता है 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्या होता है कवल, ये बताया था क्या तुम्हें मैंने, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे कितने लूप बन रहे हैं देखो, 1 2 2 3 4। 3 और 4 बन रहे हैं क्या। तो आंसर क्या होगा यस ऐसे, सर। 4 1 स्क्वायर 4 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, बट बोर्ड में अगर यही क्वेश्चन करना है तो क्या होगा बताओ। देखो cos यही है ना, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बाय द कर्व y = cos x। क्या ये cos x का ग्राफ है बेटा? यस है। यस। एंड x एक्सिस कहां से कहां तक इंक्लोज करना है, 0 to 2π। तो देखो 0 से 2π का मैंने कर्व ड्रॉ किया है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बताओ। 4 into, मैं ऐसा बोल दूं, 0 to π/2 cos x dx। इज दैट क्लियर? dx। नहीं, यस सर। क्योंकि हर लूप का यस एरिया सर। ऊपर है, ग्राफ सिमेट्रिकल है। 4 into integral of cos x is sin x, 0 to π/2। 10x। therefore required area is equal to 4 into sin 90 क्या होता है बेटा, 1 sin 0 1 0 sin 0 0। ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 4। यूनिट। इज दैट क्लियर? देखो दोनों ही मेथड आप बिल्कुल रिमेम्बर रखो। मैं ये नहीं बोलता इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि किसी स्टेप्स में आपको इसकी जरूरत पड़े, तो आप अलग से मत निकालो, आप डायरेक्ट इसका एक लूप का एरिया चाहे। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ये साइन और कॉस दोनों के लिए वैलिड है बेटा। साइन का अगर फंक्शन है तो भी यस सर। 5/2 में एक लूप का जो एरिया होगा वो 1 स्क्वायर यूनिट्स होगा, बिटवीन 0 to π/2 और π/2 to π और π to 3π/2 और 3π/2 to 2π। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन पे यस आते सर। हैं।
सॉरी, बेटा क्वेश्चन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. दिख रहा है क्या? क्या बोला है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले मैं ग्राफ मत देखो, पहले आप कर्व का एनालिसिस देखो मेरे साथ। क्या मैं बोल सकता हूँ y/2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर? पहले तो मुझे ये बोलना चाहिए y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? यही है क्वेश्चन। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, क्या स्क्वायर रूट हमेशा, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कवन? नेगेटिव होने का तो Yes, सवाल ही sir. नहीं उठ रहा है। नहीं, या तो 0 होगा या फिर Yes. पॉजिटिव होगा। मतलब y की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटा। इज दैट क्लियर? इज Yes, दैट sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, y पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि y हमेशा एबव द एक्स एक्सिस ही एग्जिस्ट करेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए y, क्योंकि y नेगेटिव है मतलब फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अब इसका नेचर क्या होगा? तो देखो, तो y/2 की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं बोल Yes, सकता sir. हूँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। Circle. और बेटा नहीं. इसको मैं बोल सकता, नहीं सर्कल नहीं, केवल अच्छे से देखो अनगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या है? इलिप्स है। अरे इलिप्स है ना ये, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज इलिप्स। Yes, sir. इज दैट क्लियर? और कैसा इलिप्स है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? Vertical. वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल क्यों? वर्टिकल क्यों है? क्योंकि y के नीचे का कांस्टेंट क्या है? बड़ा है ना? 4 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या है? वर्टिकल है। इलिप्स बना दिया मैंने। इलिप्स समझ में आया आप लोगों को? ये देखो, ये वर्टाइसेज होता है Yes, sir. 1 0 सॉरी 0,2 एंड 0,-2, क्या बोलते हैं? वर्टाइसेज। ये भी ड्रॉ कर दिया। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. अच्छा, एरिया तो आपको सिर्फ एबव द एक्स एक्सिस चाहिए, सॉरी एबव द एक्स एक्सिस चाहिए क्योंकि y पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होना चाहिए? Area. रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बोलो? 2 इंटू 0 to 1 चलेगा? समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो समझ रहे हो? हाँ. 2 इंटू 0 to 1 मतलब इसकी हाँ, बात sir. कर रहा हूँ, ये एरिया ला रहा हूँ। समझ में आ गया? और उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई यस सर। कर दिया तो ये भी कवर हो गया। नहीं, यस सर। अगर Yes, आप sir. ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप -1 से 1 कर दो और इस 2 को कैंसिल कर दो। समझ में आया? हाँ. हाँ बहुत सर। सारी चीजें हुई यहाँ पे, ये क्लियर हुआ क्या आपको? 2 इंटू 0 to 1 हाँ सर। वाई डी एक्स, तो वाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। दैट क्लियर? 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 एंड Yes. अंडर रूट ए स्क्वायर 4। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अभी जस्ट किया था, x/2 इंटू सेम फंक्शन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x साइन बाई इनवर्स। 0 to 1। क्लियर है क्या? देखो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आने वाला है यहाँ पे? देखो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो देखो ये 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 1, और 1 पुट करता हूँ तो 1/2 साइन इनवर्स 1, दैट इज 5/2। तो ये 5/4 हो जाएगा क्या? इज दैट क्लियर? यस हाँ. सर। माइनस माइनस लोअर लिमिट देखो, 0 रखने पे 0 0, ये 5/4 हो गया। आंसर इज पाई स्क्वायर यूनिट्स। बेटा ये समझ में आया क्या तुम्हें? Yes, sir. Hello. आंसर इज दैट क्लियर? यस यस कवल प्लीज। सर एक्चुअली मुझे स्कूल जाना है तो वो श्योर श्योर क्लासेस श्योर, ले बस रहे बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट है ना, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। दिस इज द हैं. लास्ट क्वेश्चन।
चलेगा ना? रिमेनिंग पार्ट्स अपन कल करते हैं, कल के क्लास में करते हैं। चलो इसको होमवर्क कर दिया मैंने, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, चलेगा? यस इसको होमवर्क यस करते हैं। यस सर। अनगा वेट, आप रुको थोड़ा सा ना, कवल तुम 1-2 मिनट तुम भी रुको, है ना? चलो बेटा, है ना, जस्ट मिनट, थोड़ा हाँ सा सर। time दो आप मुझे। चलो थैंक यू कवल एंड अनगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना?